खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों की, जो बीते 4 सालों से नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रही है, लेकिन उनकी मांगे आज पर्यंत तक पूरी नहीं हुई है। सीधे इनसे जानते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रांताध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, सरिता पाठक। सीधे इनसे बात करते हैं। आप लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं, आपकी कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक के कलेक्टर दर और नर्सरी शिक्षा का दर्जा दिया जाए। सुपरवाइजर भर्ती में 100% कार्यकर्ता को लिया जाए। 25% बंधन सहायिकाओं का हटाते हुए 100% कार्यकर्ता पद पर सहायिकाओं को लिया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी दी जाए। और मोबाइल की जो अभी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है कि जब तक मोबाइल सरकार नहीं देती है तब तक के मोबाइल और मोबाइल नेट के लिए हमको बाध्य ना किया जाए और हमसे काम ना लिया जाए। ये हम अपनी 6 सूत्री मांगे लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने, क्योंकि हम बहनें नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पर बैठे रहें। और अभी भी उनके पास समय है, अपने वार्तालाप के द्वारा समस्या का हल करे और हमको बुला के प्रतिनिधि मंडल को बात करे और हमारी मांग पूरी करे। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करती हूँ। अच्छा, आप लोग पहले भी हड़ताल कर रहे थे और अब भी हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से कुछ चर्चा हुई क्या? सरकार के साथ अभी हमारी चर्चा नहीं हुई है। संचालना में अभी हम लोगों को संचालक मैडम से बात हुई है, तो हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है वहाँ गए थे तो उनका संतोषजनक नहीं था। तो हम लोग, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उन लोग वहाँ से बोल के आए हैं कि हमारी बातें आप हमारी मंत्राणी या हमारे मुख्यमंत्री जी से अगर बात करा दे तो हम अपनी कुछ संतोषजनक बात हो जाए तो वापस ले लेंगे हम लोग। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक अनिश्चितकाल में हर जिले में बैठे हुए हैं। हम लोग को यहाँ रायपुर में राजधानी में परमिशन भी नहीं दिए, तो भी से हम लोग आज एक दिन का मिला है करके यहाँ बैठे हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, हमारी मंत्राणी महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारी बात पर थोड़ा चर्चा हो, थोड़ा सोचे। हम महिलाएं आज इतने दिन से यहाँ पे बैठे हैं, महिला सशक्तिकरण का बात आता है, महिलाओं को आगे आने के बाद देखो हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं और 6,500 हम लोगों का वेतन है। इतने काम हमारी से लेती है सरकार। हमारी जितना भी काम है वो तो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ राज्य से हमारे जो है नया नया नियम निकालते हैं, उसका हम लोग पालन करते हैं। अच्छा, मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की क्या रणनीति? अभी तो अनिश्चितकालीन चल रहा है हमारा और वही चलेगा। तो सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमें पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए, क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमको छुट्टी नहीं मिलती और कहते हैं 1 साल में सिर्फ 16 छुट्टी ही मिलेगी। तो कभी हम गिर गए, हाथ पैर टूट गए तो कम से कम बेड रेस्ट के लिए तो 1 महीने का चाहिए ना। अगर हम 1 महीने बिस्तर में सोते हैं तो हमारा 1 महीने का मानदेय कट जाता है। तो हम वही चाहते हैं कि हमको मेडिकल रेस्ट के लिए दिया जाए और ग्रेजुएटी भी दिया जाए। हमारी यही मांगे हैं। और अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए, क्योंकि परिवार में अगर कमाने वाला कोई नहीं होगा, हमें कुछ हो गया तो भूखे मर जाएंगे। महिलाओं के लिए मातृ वंदना, कौशल्या योजना, दुनिया भर के जो भी काम है उसको हम करते हैं, लेकिन हमें महिलाओं में गिने ही नहीं जाते। हमारे लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमें मेडिकल ग्रेजुएशन दिया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए। सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। आप ये बताइए कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कब से आंदोलन कर रहे हैं और कितने समय हो चुके आपको आंदोलन करते हुए? अभी हमारा आंदोलन लगातार सरकार से चल ही रही है। पहले तो परियोजना स्तर में हुआ, परियोजना स्तर से जिला स्तर में, जिला स्तर के बाद संभागीय स्तर में हुआ। अब अभी ये 23 तारीख से 27 तारीख तक महापड़ाव हुआ रायपुर राजधानी में। और महापड़ाव करने के बाद हमने कहा था कि अगर 27 तारीख तक हमें सरकार से कहीं संतोषजनक अगर बातें नहीं आती है तो हम 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। और इसी का आज पालन करते हुए आज सभी जिले अपने 28 तारीख से बैठे हुए हैं हड़ताल पे। आप कब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं? 16 साल हो गया है और 16 साल में हम लोग को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला है। जितना काम करवाती है सरकार हमसे उतना हम जीने लायक देती नहीं है सम्मानजनक। तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से यही गुहार लगाते हैं हम लोग कि हमको जीने लायक मानदेय दिया जाए।
आप कब से काम कर रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में? आप क्या कार्यकर्ता है कि सहायिका? हूँ मैम, और मैं 95 से कार्यरत हूँ अपने केंद्र में। देखिए, आज एक विधवा परित्यक्ता और मैं छोड़ी वाली महिला है, वो क्या 6,000 6,500 में उसका चल जाता है क्या घर परिवार? ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। और उस अनुसार वो दीदी ने तो सारी मांगे बता दी, फिर भी से मेन मुद्दा तो है पैसा। आज जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ है। आज अनाज दाल इतना महंगा है मैडम, और 6,000 में क्या हमारा पूर्ति हो जाता है? इसलिए मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि वो हमारा वेतन कम से कम बढ़ा दे। ठीक है। आंगनबाड़ी के पद पर काम करते हुए, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर काम करते हुए आपको तो कितनी मुश्किलें आ रही हैं अब? हमें मैडम बहुत मुश्किलें आ रही है, क्योंकि हम लोग केंद्र संचालन में छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे के हम लोग न्यू देते हैं उसको, उस बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा है। शासन की जितनी योजना है, मातृ वंदना योजना, किशोरी योजना, पोषण आहार योजना, स्वास्थ्य जांच योजना, मतलब शासन की जितनी योजना है हम उस योजना को आम जनता तक पहुंचाते हैं। और इसमें हमें कितनी मुसीबत है कि हम 9 बजे से निकले रहते हैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर, और वही 5 बजे 6 बजे तक अपने घर आते हैं हम अपने बच्चों के पास में। और इतने में हम लोग को 6,500 रुपये देती है शासन, जिससे न अपने घर की गुजारा होती है, न अपने बाल बच्चों की गुजारा होती है, न अपने बाल बच्चों का परवरिश अच्छे से कर पाते हैं। कई जगह विधवा है, परित्यक्ता है, उसको कितनी मुश्किल होती है आंगनबाड़ी केंद्र में मतलब काम करने में, और कितनी सारी मुसीबतें हैं हम लोगों के साथ में गुजारा करने में। और मतलब से 6,500 है, हम अपने समय में पहुंच जाते हैं। इतनी मांग मतलब इतने शासन हम लोग को देते हैं, और 48-49 साल तक के ये विभाग चल रही है, इसमें आज तक के मात्र हम लोगों की 6,500 रुपया बस हुई है, जबकि अन्य विभागों की कितने में पहुंच गए हैं। और हम शासन से यही निवेदन करते हैं कि हम जिस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों का विकास करते हैं, एक कुपोषित बच्चों को सुपोषण में लाते हैं, तो हमें भी शासन से यही निवेदन है कि हमें भी सुपोषित करे, हमारे बच्चों को भी सुपोषित करे। शासन से बस यही निवेदन करते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हमारे साथ मौजूद है। सीधे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलें होती है आपको? 2007 से मैं कार्य कर रही हूँ, 15 साल करीब हो गए मेरे को कार्य करते। कार्य की सबसे बड़ी मुश्किल, हम काम अपनी ईमानदारी से पूर्ण कर रहे हैं। सबसे पहली और आखिरी हमारी एक ही समस्या है कि मानदेय में वृद्धि किया जाए, जिन्हें लायक हमारा गुजारा लायक वेतन दिया जाए। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, नारी सशक्तिकरण की बातें करती है, नारी मुक्ति की बातें करती हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, निकालती हैं, और उन योजनाओं को जो लागू करने का काम हमारे पर छोड़ती है। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम वो योजनाओं को किस प्रकार से लागू कर भी रहे हैं काम करने के लिए, पर हमारी मांगे जब पूरी होंगी तभी हम हड़ताल वापस लेंगे और उसके बाद फिर अपने कार्य में वापस लौटेंगे। आगे चुनावी साल है, तो इस दौरान आप देखती हैं कि मांगे पूरी होंगी? हाँ, हमारी मांगे पूरी होगी, इसी उम्मीद से ही हड़ताल कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, जब एक कर्मचारी खुश नहीं है तो और जो नियम है हमारे अंदर, जो योजनाएं हैं, उसको हम कैसे अच्छे से करेंगे? जब हम खुश रहेंगे तभी तो परिवार को खुश रखेंगे। और आंगनबाड़ी को, बच्चे को, और जितनी हमारी योजनाएं हैं सबको हम अपना एक परिवार लेके चलते हैं। और जब हम खुश, मुखिया ही खुश नहीं है तो परिवार को खुश नहीं रख सकते। और 6,500 में क्या होता है? अभी 2 दिन 4 दिन लगातार रायपुर आ रहे हैं, टिकट का भाड़ा इतना बढ़ गया है, और अभी मानदेय भी कटेगा जितने दिन हम लोग हड़ताल में हैं। फिर हम लोग का भरण पोषण, हम ही लोग जब कुपोषित हो जाएंगे तो और बच्चों को क्या कुपोषण मुक्त करेंगे? सरकार हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो जो कुपोषित बच्चे हैं उनके प्रति हमारा ध्यान जाएगा। जब हम ही नहीं है, हम ही खुश नहीं है तो अगले को कैसे खुश रखेंगे? इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी मांगों को सुने और हमारे मानदेय में वृद्धि करें। देखेंगे कि तख्तियां लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पर मौजूद हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वे कब से हड़ताल कर रही है और उन्हें हड़ताल के दौरान क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आप बताइए कि क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है? हम लोग को क्या, सबसे पहले तो ये है कि महंगाई के ज़माने में हम लोग को 4,000 के क्या होगा, लेकिन हम लोग का टाइम है 9:30 से 3:30 बजे तक है, या 6,500 हम लोग को दे रहा है। इतने महंगा में हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाए के घर में राशन ले कुछ नहीं कर पाते हम लोग 6,500 में। तो आप देखेंगे कि काफी बड़ी संख्या में हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं। आगे भी इनकी मांगों को जानेंगे।
आप बताइए कि कितनी परेशानी आपको हो रही है? हाँ मैडम, बहुत परेशानी हो रही है। मैं अभी अपनी आँख का ऑपरेशन कराई हूँ। आँख का ऑपरेशन कराने के बाद भी अपने अधिकार के लिए और शायद हमारी मांग पूरी हो जाए, ये सोच करके यहाँ आई हूँ। अतः सरकार को हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए, और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, इस जायज़ मांग को अवश्य ही पूरा करना चाहिए। चाहे एक तरफ सरकार कहती है कि महिला सशक्त है, आप बता सकते हैं कि 6,500 में कैसे महिला सशक्त हो सकती है। एक तरफ सशक्तिकरण का नारा देते हैं, महिलाओं को 6,000 में उनका भरण पोषण नहीं हो पाता, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, उनका दवा इलाज नहीं हो पा सकता, तो आगे महिला कितनी सशक्त हो सकती हैं। अतः सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी जायज मांगों को पूरा करें और हमारी मांगों पर विशेष ध्यान दें। अच्छा, पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के भी एक दिक्कत आ रही है। आपका ये कहना है कि सरकार मोबाइल नहीं दे रही है और डाटा भी उपलब्ध नहीं कराती, यानी कि डाटा के पैसे भी उपलब्ध नहीं कराती, तो आप लोग कैसे काम करते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे? सबसे पहले तो हम लोगों का जो मोबाइल मिला था वो खराब हो चुका है, और हम लोगों का मतलब इतना वो भी नहीं है कि हम लोग अभी नया मोबाइल खरीद सकते हैं, इसलिए हम लोग अभी पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए सहमत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मतलब जैसे सरकार दबाव डाल रही है कि पोषण ट्रैकर में काम करो, तो हम लोग मतलब पैसा भी मतलब डाटा का नहीं आ रहा है। मानदेय में वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग मतलब मानदेय में वृद्धि कलेक्टर दर तक कम से कम हम लोग को दिया जाए, जब तक सरकारी ना हो तब तक, और पेंशन ग्रेजुएटी सब मतलब इसकी मांग है। अच्छा, आप ये बताइए कि 6,500 आप लोगों को मानदेय मिलता है, गुजारा कैसे हो पाता है? 6,500 अब के बेरोजगारी मतलब महंगाई के जमाने में बहुत ही कम है। मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम अपने एक का परिवार नहीं चलता, तो हमारे 2 बच्चे 2 बुजुर्ग हैं, उनका हम कैसे करें। सरकार इतने कम हमको मानदेय दे रहा है, कम से कम कलेक्टर दर पर मानदेय देना। जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक हमें कलेक्टर दर मिले, और अन्य योजनाओं का हम तभी उनकी सफल बनाएंगे जब हमें कलेक्टर दर या नियमितीकरण करेगा। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हम हमारे परेशानी को ध्यान दे, तभी हम सुपोषित स्वस्थ रहेंगे, तभी हम संचालन अच्छे से कर सके और कुपोषित बच्चों का हम अच्छे से ध्यान देंगे। सरकार से मेरा यही अनुरोध है, हमारी ध्यान दें, हमारी मांगों को पूरी करें। बहुत मुश्किल है हमारा गुजारा, फिर भी चलाना पड़ता है। बच्चे लोग बहुत ही वो रहते हैं कि मम्मी सबके घर ये बनता है वो बनता है, हमारे घर कुछ नहीं, हम तो दाल चावल से निपटाव करके चलता है, दाल भात चटनी, बस यही चल रहा है। अच्छा, आप लोग मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन बाकी बचे रिक्त पद हैं उन पर भी भर्ती की मांग कर रहे हैं। हाँ, जो बाकी बच्चे जो भर्ती हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि 25% होगा करके, जो सहायिकाएं जिनको 10 साल हो गया है उनके नियमितीकरण के लिए भी जिनको चाहिए कि 25% करके उसको हटा करके हमें 100% किया जाए। यानी जो भी कार्यकर्ता का पद अगर रिक्त होता है तो तुरंत सहायिकाओं को लिया जाए। और उसी तरह सुपरवाइजर पद में हम लोग कार्यकर्ताएं इतनी पढ़ी लिखी हैं, जो कि मैं 1998 से मैं ही काम कर रही हूँ, और मेरा 2009 में हो भी गया था, लेकिन उम्र बंधन चलते जब सरकार हमसे 10 साल का अनुभव मांग रही है तो फिर उम्र बंधन को खत्म करना चाहिए। तो 10 साल का उनको अनुभव भी चाहिए, उम्र बंधन भी चाहिए। इस स्थिति में कैसे होगा मैम? तो हमारा उम्र तो जाएगा ही जाएगा, वैसे सहायिकाओं का भी उम्र जा रहा है। तो इन सब बंधन को निकाल के आते हुए सीनियरिटी बेस पे कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर लिया जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर लिया जाए। और हम तो 6,500 पा रहे हैं, जिसमें 4,500 केंद्र शासन का है और 2,000 वल्ली हमें राज्य शासन देती है। लेकिन हमारे पीछे जो हमारी सहायिकाएं बहनें काम कर रही हैं, जिनको 2250 रुपए केंद्र दे रहा है और वल्ली 1,000 रुपए राज्य सरकार दे रहा है, तो उन सहायिकाओं के बारे में पूछे मैडम, जो कि 9:30 बजे से आकर के 3:30 बजे तक 6 घंटे काम कर रही है और वल्ली 3250 रुपए मिल रहा है। चूंकि जो खेतीहर मजदूर है उनको भी यानी 200 रुपए रोजी मिलता है, तो हमारी स्थिति उनसे भी गए बीते हो गई है। तो हमारी स्थिति देखिए हम कि इस शासन के हमारी स्थिति देख ही नहीं रही है, न तो केंद्र शासन और न ही राज्य शासन। दोनों शासन ने हमें शोषण करके रखा है और काम इतनी ज्यादा लेते हैं। हमारे हर विभाग का काम, यहाँ तक कि निर्वाचन का काम, अभी हम जितने निर्वाचन का काम उतना किए हैं उतना तो शायद कोई विभाग भी नहीं करता मैडम। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतने एजुकेटेड है जो हर काम करने में सक्षम है। MA BA MA LLB किए हुए सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। बस इसी उम्मीद से अपनी उम्र को बिताए हैं ताकि आगे हमारा कुछ होगा, ताकि हमें योग्य के अनुसार हमें पद मिले और हम एक सम्मान जीवन जिंदगी जी सके करके।
अच्छा, किस तरह के काम आप लोगों को करने पड़ते हैं? जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए डाटा अपलोड करना पड़ता है और भी कई तरह के काम है, आप बताएंगे किस तरह के काम आप लोगों को करने पड़ते हैं? पोषण ट्रैकर ऐप में हम लोग पूरा काम करते हैं, जैसे कि गरीब हेड का है उसको भरते हैं, डेली ट्रैकिंग है उसको भरते हैं, नाश्ता का खाना का पूरा भरना पड़ता है उसमें। इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं आप लोगों के पास? पोषण ट्रैकर के काम में अभी ये दिक्कत आई है कि हम लोग का मोबाइल खराब है, तो हम लोग को सुपरवाइजर से प्रेशर आता है कि तुम्हारा मोबाइल खराब है तो तुम अपने आदमी के मोबाइल में करो, अपने बच्चे के मोबाइल में करो, तुमको नहीं आता है तो अपने आदमी से कराओ, अपने बच्चे से कराओ। तो बच्चा अपना पढ़ेगा, आदमी अपना करेगा, तो 6,500 में हमारा बच्चा भी इसमें काम करेगा, आंगनबाड़ी में हमारा पति भी करेगा काम। या जहाँ आपको वो मिलता है, टावर मिलता है, वहाँ जाके करो। 10 बजे रात को आपको मिलता है तो 10 बजे रात के करो, और सुबह 9:30 बजे ड्यूटी जाओ और 3:30 बजे घर आओ। पोषण ट्रैकर में भी बहुत दिक्कत आ रहा है। हर हितग्राही के घर जा जाके हम लोग एक उनका आधार कार्ड का फोटो कॉपी मांगे हैं, और फोटो कॉपी मांगने जाते हैं तो उनके घर में भी हमको परेशानी आती है कि राना मोर आदमी धर के गए है, काल दूँ काल आबे मैडम, राना अभी फोटो कॉपी नहीं है मैडम, फोटो कॉपी। हम लोग अपने 6,500 से उनका आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराए हैं, मोबाइल में डाटा एंट्री किए हैं। अगर उसका स्पेलिंग में एक शब्द भी गलत आता है तो वो लेता नहीं है मोबाइल, जो सेम टू सेम उतारना पड़ता है। तो हमारी कार्यकर्ता कई सहायिका से उसमें गई है, उसको इस काम में बहुत दिक्कत आता है। टच स्क्रीन मोबाइल कार्यकर्ता पद में थे तो हम देखे ही नहीं थे, तो हमको सीखने में भी दिक्कत आई। अब सीख गए हैं तो टावर नहीं मिलता। बहुत सारे पोषण ट्रैकर में बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, पोषण ट्रैकर ऐप के अलावा आप लोगों के और क्या क्या काम होते हैं? पोषण ट्रैकर के अलावा जैसे मेरे यहाँ अभी मलौद में कार्यकर्ता उसमें चली गई है, उसका रिटायरमेंट हो गया, सहायिका का भी रिटायरमेंट हो गया। तो मैं केंद्र क्रमांक 2 की कार्यकर्ता हूँ, तो मैं वहाँ का खाना भी बनाऊंगी केंद्र क्रमांक 1 में जाके, और वहाँ का रिपोर्ट भी बनाऊंगी और अपना भी रिपोर्ट बनाऊंगी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और काम 3 कर रही हूँ, सहायिका का काम कर रही हूँ और 2 कार्यकर्ता का काम कर रही हूँ। क्या हमारी सुपरवाइजर ऐसा करती है? एक सुपरवाइजर अगर वो ट्रांसफर हो गया तो उसके जगह में प्रभार में आती तो सिर्फ रिपोर्टिंग करती है, पूरा टोटलिंग हम लोग करके देंगे, वो सिर्फ आगे बना के देगी। लेकिन हमको सहायिका का भी काम करेंगे और कार्यकर्ता का भी काम करेंगे। बहुत सारा शोषण हो रहा है हम लोग को, पूरा हर जगह शोषण ही शोषण है। अच्छा सरिता मैम, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या मांग है आप लोगों की सरकार से और आगे की रणनीति आप लोगों की क्या बन रही है? सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द नर्सरी शिक्षा का और कलेक्टर दर दिया जाए, सुपरवाइजर भर्ती में 100% ले हमको, सहायिका बहनों का जो 25% बंधन है उसको हटाकर उनको कार्यकर्ता पद पर लिया जाए, और चिकित्सा भत्ता, पेंशन ग्रेजुएटी और ये मोबाइल ऐप, ये मोबाइल मांग हमारी, ये मुख्य मांगे लेकर आए हैं। और सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जैसे हमको 33 वर्ष हो रहा है, किसी को 37 वर्ष हो रहा है, मतलब 2 अक्टूबर 1975 से लागू हुआ है ये, और तब से हम काम कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ इतने वर्ष का हमारे पास अनुभव है, तो नया भर्ती सुपरवाइजर में यंग बच्चियों को लेकर और हमको वहाँ से हटा दिया जा रहा है, तो क्या हम सुपरवाइजर नहीं बन सकते? क्या हमारी बहनें 10 साल 20 साल से काम कर रही सहायिका बहनें, तो क्या उनको अनुभव नहीं है तो कार्यकर्ता नहीं बन सकते? अनुभव मेरा एक ये है सोच है कि पढ़ाई के साथ अनुभव भी अति आवश्यक रहता है, और जब हम इतने अनुभवी हैं तो सरकार को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे हमको बढ़ाते जाइए, नीचे से पीढ़ी आगे चढ़ते जाएगी, और सरकार हमको कलेक्टर दर जल्दी दिया जाए। और अगर नहीं सुनती है तो हम तो अपना जो उग्र आंदोलन करना है वो करेंगे ही, पर इस चुनावी माहौल में सरकार को इसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हमारी खुली मतलब इसको जो समझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल भी इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम महिला के हम अपने घर से ही ले लेते हैं, हमारे साथ 3 और 4 वोट एक घर से है हमारा। और जब हम 1000 की जनसंख्या में आंगनबाड़ी चला रहे हैं तो इतना तो उम्मीद करते हैं कि आज उनका शादी हुआ तब से लेकर गर्भ से लेकर 6 साल तक के उनके बच्चों का देखभाल एक कार्यकर्ता ही करती है। आधी रात को भी कोई पूछता है तो बता देती है कि उस फलाने के बच्चे का जन्म कब हुआ था और उसका वजन कितना था। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो अपने मोहल्ले का सारा हिसाब रखती है तो उसके साथ 500 लोग भी वोटर आ जाते हैं, तो 500 का 4 गुना कर दीजिए, तो किसने वोट हमारे साथ है ये सरकार सोच ले, और सोचने के बाद हमारी मांग जितना जल्दी हो सके पूरा करे, नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अच्छा, चुनावी साल है तो आप लोगों को उम्मीद है कि मांगे पूरी होगी?
बस इसी समय तो सरकार सुनती है, इसमें ये बहुत कटु सत्य है। उसके बाद तो 4 साल पहचानती भी नहीं है। अभी तो जैसे आचार संहिता लगेगी वही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आकर चाय भी पियेंगे, जहां बोलेंगे वहां पर आएंगे और बात करेंगे। तो मैं कहती हूं कि जैसे आपको हमने तैयार किया, आप अभी भी हमारे साथ बैठ के चाय पीजिए। आज भी हमको वही इज्जत देंगे और वही सम्मान देंगे। तो जैसा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वे आगामी दिनों में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल को बाध्य होंगी और अभी भी उनका हड़ताल जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग को लेकर हम महिला बाल विकास विभाग के दफ्तर पहुंचे हैं। हमारे साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी निशा मिश्रा मौजूद है, सीधे इनसे बात करते हैं। मैम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की लंबित मांगे हैं। उनका ये आरोप है कि 4 साल हो गए हैं लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। विभाग की तरफ से बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? उन्होंने ज्ञापन सौंपा था यहाँ भी, और चूंकि सारी मांगे शासन स्तर से संबंधित है तो वो ज्ञापन हमने कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया है और जो भी कार्रवाई होगी शासन स्तर से ही होगी, अपेक्षित वहीं से। मैम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का ये भी कहना है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसके जरिए उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। विभाग उन्हें मोबाइल उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जो डाटा देते हैं उसका खर्चा विभाग द्वारा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। उनको मोबाइल की जहाँ तक दिक्कत है तो काफ़ी पहले उनको मोबाइल दिया गया था। बहुत सारे मोबाइल सही स्थिति में और बहुत सारे ख़राब भी हो गए हैं। वो व्यक्तिगत मोबाइल का भी उपयोग कर रही हैं और हमारे ज़िले से कुल 1910 डाटा रिचार्ज कराया जा रहा है हर महीने। तो डाटा की तो कोई समस्या ही नहीं है, हर महीने हम रिचार्ज करा रहे हैं उनका। हाँ, मोबाइल को लेके है तो वो व्यक्तिगत मोबाइल से कर रही हैं और काफ़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री शुरू भी कर दी है, बहुत बड़ी संख्या में एंट्री शुरू कर दी है। तो मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ अभी मुझ तक उन्होंने कोई इस तरह की अपनी समस्या लेकर मुझ तक कोई नहीं पहुंचा है। मैम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की एक शिकायत ये भी है कि उन्हें अतिरिक्त काम भी कराया जाता है। मेरी संज्ञान में तो ऐसा कोई अतिरिक्त काम नहीं है, विभागीय कार्यों का ही संपादन हो रहा है। बहुत सारी कुछ कार्यकर्ताएं जो बीएलओ का काम कर रही हैं तो बीएलओ के लिए कार्य उत्तरदायित्व है उनका जो वो कर रही हैं और उसके लिए जो भी उनको पारिश्रमिक है वो भी देय होता है। इसके अतिरिक्त तो ऐसा कोई काम नहीं। जो भी काम है विभागीय रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित रहता है या हमारे अपने विभाग से संबंधित रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ काम नहीं है। तो बिल्कुल, जैसे कि हमने अधिकारी से भी बातचीत की और जाना कि महिला बाल विकास विभाग की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है, उच्च स्तर पर ज्ञापन दिया गया है और आगे अब देखना होगा कि इस चुनावी वर्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगें पूरी होती है या नहीं। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IBC 24। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।